औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जिन्ना गार्डन के लोगों के लिए, जिन्ना गार्डन के लिहाज से जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए। जिन्ना गार्डन में जो आज की अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। वो ये है कि जो मैनेजमेंट कमेटी थी जिन्ना गार्डन की, उसको जो है इस वक्त गवर्नमेंट ने यानी हुकूमती इदारों ने डिसमिस किया हुआ है। और उसके बाद जो है तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, जो सुनने में आ रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद है, वो इस वक्त जो है तो उन्होंने चार्ज संभाला हुआ है। और जितनी डेवलपमेंट या जो भी काम हो रहे थे वो सारे जो है वो रुक गए हैं, ट्रांसफ़र्स वगैरह भी बंद हैं। और इसके बारे में दो बातें जो हैं वो मार्केट में जो है तो हैं। एक तो जो रेगुलर होती है, जो लोग कहते हैं भाई इन्होंने फ्रॉड किया है फलाना, ये इस तरह की बात तो लाजमी आप सुनेंगे। दूसरी जो बात जो मुझे समझ आती है, जो मुझे मेरे रिसोर्सेज ने मुझे बताया, वो ये है कि ये फ़ेज़ 2 की जो है वो डेवलपमेंट कर रहे थे। इनका इरादा था कि कोई 1500 के करीब इफ़ेक्टिव्स जो हैं, जिनकी फ़ाइल्स हैं, उनको एकमोडेट करेंगे। और काफ़ी हद तक इन्होंने काम बहुत तेज़ी से शुरू किया हुआ था। जो इनके, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे एक काम करने वाले लोग होते हैं तो उनके मुखालिफिन भी होते हैं। तो इनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने कोई कंप्लेन वगैरह इन पे लॉन्च की थी, और उसकी वजह से जो है तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो डिज़ाल्व की है उन्होंने कुछ अर्सा के लिए। हो सकता है ये जल्दी बहाल हो जाएं अगर कोई ऐसा एविडेंस नहीं सामने आता। तो उसकी वजह से मेन जो चीज़ ये थी कि इनके अकाउंट वगैरह जो थे वो जो है वो फ्रीज़ हो चुके थे। गवर्नमेंट ने किसी मामले में इनके अकाउंट को फ्रीज़ किया था। इन्होंने जो ट्रांसफ़र्स वगैरह थी वो बंद नहीं की थी, लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, और ट्रांसफ़र वगैरह ये करते रहे। और उसके जो चार्जेस हैं वो ये कैश के अगेंस्ट जो है तो वो करते रहे। पहले ये अकाउंट में ट्रांजैक्शन जाती थी। वो कंप्लेन लोगों ने की कि भाई ये गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है फिर ये सारा एक्शन हुआ है। उम्मीद है कि ये जल्दी बहाल हो जाएंगे, क्योंकि इनके आखिरी 5-6 माह रहते हैं, और इनकी कोशिश यही थी कि इन 6 माह के अंदर हम जो है 1000 से 1500 लोगों को जो फ़ाइलों में इफ़ेक्टिव्स हैं पिछले दौर से चले आ रहे हैं, उनको हम अकोमोडेट कर दें। और भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, सड़कें वगैरह रिन्यू की हैं, लाइटिंग्स और मामलात जो हैं तो वो भी बेहतर किए हैं। ऊपर आप लोग अगर जो जिन्ना गार्डन से वाकिफ़ हैं तो उन्होंने नाम सुना होगा, जो ऊपर एरिया था बैंकर सिटी का, वो भी इन्होंने क्लियर करवा लिया था। बहुत सारे लोगों को इन्होंने पीछे फाइल्स के अगेंस्ट जो है वो 5 मरले के प्लाट दिए हैं। तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे पाकिस्तान में आपको पता है लेग पुलिंग और सियासत जो है वो गंदी सियासत वो हर जगह पे चलती है। तो इनको जो है वो काम से रोक दिया गया फ़िल वक्त। तो अभी जो है इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई। सिचुएशन इसी तरह चल रही है, और ट्रांसफ़र्स और पोजेशंस और मैप वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हैं इस वक्त, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर की पावर जो होती है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो वो ऐसे मामलात जो कि पेंडिंग होते हैं उनको वो चलाता है, यानी कि मेंटेनेंस वगैरह चलती रहे, सोसाइटी का निज़ाम चलता रहे, वो रुके ना। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को वो अपॉइंट करते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है जिन्ना गार्डन की। प्राइसेस के लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि जिन्ना गार्डन में इस वक्त जो 5 मरले का प्लॉट है, जो नए क्रिएट किए हैं, जो इफ़ेक्टिव्स को उन्होंने दिए हैं, वो 45 के प्लस में जो है तो वो चल रहा है। इसके अलावा जो ऐसी सड़कें थी या ऐसी गलियां थी जिनमें कि अभी उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की थी, उनमें तकरीबन जो है वो 50 से और 45 के दरमियान का रेट है 7 मरले की प्लाट का, जिसमें डी की सीरीज़ है और दूसरी जो है वो उसमें आती हैं। अभी
जो प्रॉपर का एरिया है जहाँ पे पानी बिजली गैस हर चीज़ मौजूद है, वहाँ पे रेट काफ़ी है। मतलब ये है कि 80-85 की डिमांडें चल रही हैं, तो प्राइसेस उधर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि एक अनसर्टन है हर जगह पे इस वक्त। बैरिया में देख लें, इधर उधर हर जगह पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप हुई हैं। और इसकी वजह भी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा इस साल में जो है वो रेमिटेंसेस की हैं, और उन्होंने अपने लिए घर ख़रीदे हैं, प्लॉट्स ख़रीदे हैं, चीज़ें ख़रीदी हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में बेहतरी आई है और प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं। उसके अलावा जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कारपेटेड रोड है, पानी है, लेकिन पानी बिजली के अलावा गैस वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिना गार्डन में ऐसा भी एरिया है, तो वहाँ पे तकरीबन 70 से 75 का और 65 का ये रेट चलता है वहाँ पे। फाइल्स की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। एमसी डिज़ाल्व हो गई है कुछ वक्त के लिए, और अगर वो दोबारा बहाल होते हैं अपने टेन्योर के अंदर ही और वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, तो उम्मीद है कि फ़ाइल्स की प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी। और इस वक्त ये है कि फ़ाइल्स की मार्केट रुक गई है। फ़ाइल्स की प्राइसेस बढ़ी थी, तकरीबन 16 से 17 लाख तक जो है वो छोटी फ़ाइलें भी चली गई थी, और जो 300 वाली गलियां थी उनकी फ़ाइल जो है वो 13-14 में भी बिकी हैं, और जो अच्छी फ़ाइल्स हैं वो 20 और 22 के रेट में भी गई हैं पिछले दिनों। तो ये इसकी प्राइसेस का जो है वो कंपैरिजन है। जिना गार्डन में जो है तो ये सिचुएशन चल रही है। बाकी जो होती है मार्केट में, क्योंकि अफवाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं आपको अफवाहों के बारे में नहीं बताता। आपने सुनी भी होंगी जिन लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन अफवाह को ख़बर बनाना जो है वो अच्छी बात नहीं होती है, वो झूठ के ज़ुमरे में आता है। तो बाकी जो जेन्युइन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिना गार्डन में जो लोग इफ़ेक्टेड हैं, जिन लोगों ने फ़ाइल्स ली हुई हैं काफ़ी अरसे से, तो उनके लिए अल्लाह आसानी फ़रमाए। आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है आप लाइक कर दें, और बाकी मज़ीद अगर कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। हमें और पाकिस्तान को अपनी दुआ में ख़ुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।